हाय गाइस, वेलकम बैक टू डब्ल्यू सिविल एग्जामिनेशन। और फिर हम करने वाले हैं आउटसोर्सिंग ऑफ अदर सर्विसेज, जिसे बोलते हैं नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो इसके पार्ट 4 में अब हम आ गए हैं। यहाँ पर हम समझेंगे क्वेश्चंस के बेसिस पे कि किस तरीके से एमसीक्यूज के द्वारा आप टॉपिक को समझ सकते हैं और उन टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे पहले एमसीक्यू के बारे में, और उस एमसीक्यू में हम देखेंगे कि आप किस तरीके से टॉपिक को कर सकते हैं। और साथ ही में आप अपने प्रिपरेशन को बूस्ट दे सकते हैं। उसके लिए आप हमारे एजुकेशनल ऐप पर जाकर वहां पर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। जल्द ही हम टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज को लॉन्च करने वाले हैं, वो हर पेपर के लिए लॉन्च हो जाएगी। तो वहां पर आपके लिए और आसानी होने वाली है, क्योंकि टॉपिक वाइज आप उसको कर सकते हैं। और जो क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उनके हम अलग से आपको एक बंडल बना के इसके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री दे देंगे। तो चलते हैं हम आगे। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द पार्ट ऑफ सिंगल सोर्स सिलेक्शन फॉर आउटसोर्सिंग अ नॉन कंसल्टेंसी सर्विस। अगर कभी नॉन कंसल्टेंसी सर्विस को अगर हम आउटसोर्स करते हैं तो उसका सिंगल सोर्स सिलेक्शन भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? ऑप्शंस हमारे सामने हैं। पहला, प्रपोजल के साथ में जस्टिफिकेशन बतानी होगी। प्रपोजल में आपको स्पेशल इंटरेस्ट और पर्पस बताना होगा, थ्रेशोल्ड लिमिट का यूज करना होगा। ये सारी कंडीशंस यहाँ पर दी गई हैं। तो अगर आपको आता है तो कमेंट में आप इसका आंसर लिखिए, और अगर नहीं आता है तो इसको आराम से सुनिए। सबसे पहली बात है, कभी ऐसा सिंगल सोर्स को हम सिलेक्शन कर सकते हैं विदाउट अदर इनविटेशन? अगर हम सिर्फ सिंगल सोर्स का सिलेक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो पहली बात, कर सकते हैं। इसको करने के लिए हमें नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज में अप्रूवल लेना होगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का। तो ये पता होना चाहिए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल चाहिए। उस अप्रूवल में हमें क्या देना होगा? तो पहली बात जो हम देखेंगे इसके अंदर, जो हमें ऑप्शन में दी गई है, चेक करेंगे कि अप्रूवल में हमें ये बातें बतानी होंगी या नहीं बतानी होगी। क्योंकि हम सिंगल सोर्स सिलेक्शन कर रहे हैं तो हमें जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा? जस्टिफिकेशन बताना होगा, साथ में सर्कमस्टांसेस बतानी होगी जिसकी वजह से हम सिंगल सोर्स सिलेक्शन कर रहे हैं। मान लीजिए, जस्टिफिकेशन में हम ये बोल सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर स्पेशलाइज सर्विस है और उसके और कोई लोग अवेलेबल नहीं है। और सर्कमस्टांसेस में हम ये बता सकते हैं कि जब और कोई अवेलेबल नहीं है और उसको करवाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पर्टिकुलर एजेंसी ही उसे कर सकती है, तो हम इसमें सिंगल सोर्स सिलेक्शन के लिए बात कर सकते हैं। तो पहला सही है। साथ में चलेंगे, प्रपोजल जब हम देंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, क्योंकि उनका अप्रूवल चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? स्पेशल इंटरेस्ट और पर्पस बताएंगे जो कि ये सिंगल सोर्स सिलेक्शन सर्व करेगा। यानी कि अगर हम सिंगल सोर्स सिलेक्शन को करते हैं तो उससे क्या हमारा स्पेशल इंटरेस्ट या पर्पस सॉल्व हो जाएगा, जो कि और किसी को सेलेक्ट करने से नहीं हो सकता है, वो भी हमें बताना होगा। तो सेकंड भी सही है। तीसरा, थ्रेशोल्ड लिमिट प्रिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल ऑफ प्रोक्योरमेंट पावर, मतलब जो प्रोक्योरमेंट की पावर्स दी गई है उसका जो शेड्यूल है उसके अंदर जितनी थ्रेशोल्ड लिमिट्स हैं उसको हमें फॉलो करना होगा। तो ये तो हमेशा फॉलो करना ही होता है। तो इसका मतलब प्रपोजल को भेजने से पहले उसको अप्रूवल के टाइम में ये सारी चीज़ें कंडीशन हमें फॉलो करनी होगी। इसका मतलब आंसर है सारे करेक्ट हैं, तीनों की तीनों बातें करेक्ट हो गई हैं। तो पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। लेकिन इस एमसीक्यू से हमने जाना सिंगल सोर्स सिलेक्शन हो सकता है आउटसोर्सिंग करते समय, किसका? नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज का। उसके लिए आपको अप्रूवल चाहिए होगा सीए से, कंपिटेंट अथॉरिटी से, और ये कंडीशंस होंगी। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। व्हाट आर द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय प्रोक्योरमेंट ऑफ नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज? अब कौन कौन से प्रोसीजर हम कर सकते हैं, यानी कि नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज कौन कौन से तरीके से की जा सकती है? तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए, उनके अकॉर्डिंग आप कर लेंगे। पहला ऑप्शन है, अगर प्रोक्योरमेंट हो रहा है 25,000 तक, तो उस वक्त क्या होगा? डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट विदाउट कोटेशन, मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट यूज्ड इन प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बताने की कोशिश हो रही है कि 25,000 तक का प्रोक्योरमेंट है तो डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट करेंगे, कोई कोटेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, विदाउट कोटेशन मोड के अकॉर्डिंग कर लेंगे। और कैसा करना है? जैसे कि गुड्स का करते हैं वैसे इसका करेंगे, तो पहले भी सही है। दूसरा, अगर 2.5 लाख तक का प्रोक्योरमेंट है तो डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट होगी बाय परचेज कमेटी। इसमें क्या होगा? जैसे गुड्स के लिए यूटिलाइज वो गुड्स का जैसे करते हैं प्रोक्योरमेंट, वैसे इसका भी प्रोक्योरमेंट हो जाएगा। बाकी इन सब में कुछ सर्टिफिकेट्स ये सारे चाहिए होते हैं, जैसे कि हम गुड्स वाले में जो प्रोसीजर फॉलो करते थे वही प्रोसीजर यहाँ भी फॉलो होने वाला है। तो इसलिए थर्ड में ये भी लिखा हुआ है, ऑल सच मोड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन मैनुअल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स में बी फॉलोड। तो वो वाले ही सारे प्रोक्योरमेंट के हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं।
कुछ अलग नहीं है, अगर वहां पर आपने पढ़ा है तो सही है, नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर पढ़ लीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, फोर्थ जो है ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट, यानी कि सारे प्रोक्योरमेंट में हम क्या करेंगे, मैनुअल ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स को ही फॉलो करने वाले हैं। बस इसमें पता होना चाहिए कि 25,000 पे क्या हो तक के लिए क्या करना है, 2.5 लाख तक के लिए क्या करना है, इस टाइप का। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज द प्रोसीजर टू प्रोक्योरमेंट बिलो 10 लाख, अगर 10 लाख से कम का है। अब क्या 25,000 तक का देखा हमने, 2.5 लाख तक का देखा, अब 10 लाख तक का देखा। तो 10 लाख के अंदर क्या होगा, हमें क्या क्या चीजें करनी होगी। तो हमें जो सबसे पहले करना होगा, एक जब भी प्रोक्योरमेंट हमें करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक लिस्ट बनानी होगी। किसकी लिस्ट बनानी होगी, पोटेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स की। इसकी हमेशा पता होना चाहिए, पोटेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। आप क्या करेंगे, इनफॉर्मल और फॉर्मल इंक्वायरी करेंगे, यानी कि एक डिपार्टमेंट दूसरी मिनिस्ट्री, इन सब से आप क्या करेंगे, कॉल करेंगे या बात करेंगे, फॉर्मल कम्युनिकेशन लेटर भेज सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं और उनसे पूछेंगे कि आप ये वाली सर्विसेज करवानी है और इन सब सर्विस के लिए कौन कौन से पोटेंशियल सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो वो सारे क्या करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। वहाँ से नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे, येलो पेजेस, यानी कि जो अलग से येलो पेजेस, बहुत सारी डायरेक्टरीज होती हैं जहाँ पर ये सर्विस प्रोवाइडर्स के नंबर होते हैं, ये सब होते हैं, वहाँ से कांटेक्ट करेंगे, वेबसाइट्स को कांटेक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, जो भी सोर्सेज होंगे सारे सोर्सेज को अप्लाई करेंगे। तो पहला यानी कि सही है, ये प्रोसीजर हमें अपनाना ही होगा। फिर क्या होगा, एक बार आपके पास लिस्ट बन गई, उस लिस्ट में से आप शॉर्ट लिस्ट करोगे प्राइमा फेसी एलिजिबल और कैपेबल, यानी कि अब आपने बहुत सारे देख लिए, उनमें से देखो कौन सा एलिजिबल है और कैपेबल भी है। तो उसको क्या करेंगे, स्क्रूटनाइज करके उसको शॉर्ट लिस्ट कर देंगे। स्क्रूटनाइज करने के बाद शॉर्ट लिस्ट होगा। अब जब शॉर्ट लिस्ट भी हो गया है स्क्रूटनाइजिंग के बाद में, तब आप क्या करेंगे, एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू करेंगे टू शॉर्ट लिस्टेड फर्म ऑन लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी बेसिस। तो यहाँ पर किसका यूज होगा, क्वेश्चन आएगा अप टू 10 लाख में कहाँ किसका यूज हो सकता है, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी का होगा। आरएफपी करेंगे इशू किसको, शॉर्ट लिस्टेड फॉर्म्स को। ठीक है, तो ये तीनों बातें इसमें करेक्ट हैं। इसमें कुछ और कंडीशंस भी हैं, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट आर द अदर कंडीशन टू बी फॉलोड बाय प्रोक्योरमेंट ऑफ नॉन कंसल्टिंग सर्विस अबव वो बिलो 10 लाख। तो इसमें कौन कौन सी है, सबसे पहली बात, जब हम आर एफ पी इशू करेंगे तो हमेशा आर एफ पी इशू करते समय जो हमने शॉर्ट लिस्टेड नंबर रखे हैं वो हमेशा 3 से ज़्यादा होने चाहिए। पता चला आपने एक ही बंदे को शॉर्ट लिस्ट किया, एक ही एंटिटी को शॉर्ट लिस्ट करके उसी को अवॉर्ड कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है। 3 से ज़्यादा को हमें शॉर्ट लिस्ट करना है और फिर उनको आर एफ पी इशू करना है। अब एक और कंडीशन है, ये तो हमेशा आपको गोल्डन कंडीशन है, हमेशा याद रखनी है। अगर कोई नॉन कंसल्टेंसी सर्विस या फिर जो गुड्स होते हैं, ये कुछ भी चीज़ है जो कि जेम पर अवेलेबल है, तो हमें जेम से ही प्रोक्योर करनी है, कहीं और से नहीं जाना है। तो ये सबसे सिंपल चीज़ है, कभी आएगा तो ये दो कंडीशन तो आपको फॉलो करनी है, इसलिए इसलिए ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन 3 को लगा देंगे। अब आपको पता चल चुका है कि 10 लाख तक के में किस चीज़ का यूज़ करेंगे, शॉर्ट लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी का यूज़ करेंगे और शॉर्ट लिस्ट करेंगे ज़्यादा 3 से। तो जैम पे अगर अवेलेबल है तो जैम से ही प्रोक्योर करेंगे। अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है, लेंदी क्वेश्चन इसलिए बनाया क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, सारे पॉइंट्स को हमने इसी में कवर करने की कोशिश की है, इसलिए ऐसा बनाया। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर टू बी फॉलोड फॉर प्रोक्योरमेंट नॉन कंसल्टेंसी सर्विस अबाउट 10 लाख। तो बिलो 10 लाख तो हमने देख लिया, अब अबाउट 10 लाख होगा तो क्या होगा। तो पहली बात, यहाँ डिफरेंस क्या आएगा, वहाँ जो था वो क्या था, हमने लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी का यूज़ किया था। क्या यूज़ किया था, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, आपके लिए जो यूज़ करना होगा वो आपको करना होगा सिंगल स्टेज टेंडर इंक्वायरी, वो भी एडवर्टाइज टाइप। तो यानी कि पहली जो बात है वो ये है कि प्रोक्योरिंग एंटिटी को इशू करना होगा सिंगल स्टेज टेंडर इंक्वायरी, ठीक है, फॉर ऑफर वाया स्पेसिफिक डेट एंड टाइम। अब इसमें क्या होगा, स्पेसिफिक डेट और टाइम ये सब मेंशन करके एडवर्टाइज कर देना होगा सिंगल स्टेज इंक्वायरी। एडवर्टीजमेंट कहाँ कहाँ की जा सकती है, तो एडवर्टीजमेंट जो है वो की जा सकती है सीपीपी के पोर्टल पर, ई प्रोक्योर गवर्नमेंट .in इस पर, और
जैम की वेबसाइट पर। और अगर पर्सनल वेबसाइट भी है तो उस पर भी कर सकता है। अब वो पर्सनल वेबसाइट वाला जो क्लॉज है वो मैंने नीचे लिख दिया है, इसलिए वो क्या हो गया कि आप ऑर्गेनाइजेशन की पर्सनल वेबसाइट पे भी कर सकते हैं और इससे पे भी कर सकते हैं। तो ये तीन बातें तो बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं बाकी दो बातों को। वो है अटेंशन ऑफ नॉन रिप्यूटेड सर्विस प्रोवाइडर एज ascertained as per para above may also be separately drawn wherever possible। अब इसमें क्या है कि ये तो जब लिया गया तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही है, क्या रिप्यूटेड सर्विस प्रोवाइडर अगर अवेलेबल हैं तो उनके लिए हमें क्या करना होगा। तो हमेशा क्या करेंगे, रिप्यूटेड सर्विस प्रोवाइडर को हमेशा अटेंशन में रखेंगे, उनको भी ये इन्फॉर्म करेंगे और उनसे ये चीज़ें मांगी जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर रिप्यूटेड वाले ही आते हैं तो हमें हमेशा बेनिफिट होने वाला है और सर्विस भी अच्छी मिलेगी और शायद हो सकता है कि अमाउंट का भी सही अमाउंट मिल जाए जो हमें कम पेमेंट करनी पड़े। तो इसलिए क्या होगा, रिप्यूटेड वाले को हमेशा ध्यान में रखेंगे। ये भी करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं चौथा, देखते हैं ये सही है या गलत है। फिर ये गोल्डन स्टेटमेंट है, अगर जेम पे अवेलेबल है तो जेम से तो लेना ही लेना है। इसका मतलब ये भी सही है, इसका मतलब सारे के सारे सही हैं। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। डी को हम यूज करेंगे। तो ये 5 क्वेश्चन हमने देखे, 5 क्वेश्चन इन छोटी सी बात पर थे, लेकिन ये सिर्फ जो सिलेक्शंस हैं इसके बेसिस पे हो रहा है। तो हमने इस पूरे को इस पार्ट के अंदर ही कवर कर लिया, जिसमें कि प्रोक्योरमेंट का डिफरेंट लेवल बता दिए कि इतने अमाउंट के लिए कैसे प्रोक्योरमेंट होगा, फिर उस अमाउंट के लिए क्या प्रोक्योरमेंट होगा। अब आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना और सही से याद रखना है, क्योंकि इस पर एक सिंगल क्वेश्चन भी बन सकता है। सिंगल क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है पहला कि 25,000 तक का प्रोक्योरमेंट कौन से मोड से होता है। तो आपको पता है डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट, कोटेशन मोड, ठीक है। 2.5 लाख तक का कैसे हो सकता है, तो वो हो सकता है परचेज कमेटी प्रोक्योरमेंट मोड, डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट बाय परचेज कमेटी, ठीक है। तो 25,000 वाला डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट विदाउट कोटेशन, और 2.5 लाख वाला डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट बाय परचेज कमेटी। अच्छा, तो ये दो बातें तो आपको पता चल गई। अब उससे आगे चलते हैं, अगर 10 लाख तक का होगा तो क्या होगा, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी। और अगर 10 लाख से अबव होगा तो किस पे होगा, तो फिर हम करेंगे एडवर्टाइज सिंगल स्टेज टेंडर इंक्वायरी। तो ये पता होना चाहिए इतने क्वेश्चन। तो आपस में कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए, कभी कभी इन कंपैरिजन के बेसिस पे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो वो कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हम हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर इंक्लूड करेंगे आगे, और भी हम उसमें जो है एग्जाम से पहले कुछ और पेपर्स इंक्लूड कर देंगे, जो पेपर क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस को लेकर ही बनाए जाएंगे। टिल देन आप क्या कर सकते हैं, हमारी ऐप पर जा सकते हैं, और ऐप पर जाने के बाद में वहाँ पर क्या कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, और आने वाली टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जल्द ही इसी वीक में हम उस टेस्ट सीरीज को आपके लिए ले आएंगे, जिससे कि आप टॉपिक वाइज चीज़ों को कर पाएँ, क्योंकि टॉपिक वाइज करने में आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि हमारे पास बहुत क्वेरीज आई, वो ये कहते हैं कि सर हमारे प्रिपरेशन के लिए हमें क्या है, थोड़ा कुछ ऐसा दिया जाए ताकि हम टॉपिक वाइज चीज़ों को कर पाएँ। लेकिन हाँ, ऑलरेडी ये चीज़ें टाइम लगता जा रहा है, तो टाइम के लिए, इनकन्वीनियंस के लिए मैं आपसे खेद चाहूँगा। बाकी हम इसको जल्दी ही लॉन्च कर देंगे इसी वीक में। इसमें क्या होगा, एक एक पेपर, इंपॉर्टेंट पेपर्स को हम पहले लॉन्च करेंगे, उसके बाद बाकी को हम वैसे भी लॉन्च कर देंगे, और आप उसको आराम से कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उधर डेली कंटेंट जो अवेलेबल होता है वो अपलोड कर दिया जाएगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हम उस दिन ना कर पाएँ उसको अपलोड, लेकिन नेक्स्ट डे ज़रूर आपको अपलोड्स मिलेंगे। और वैसे भी मल्टीपल इस लास्ट मंथ में हम आपको मैक्सिमम जो है डेटा, यानी कि मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और ये सारी चीज़ करवाएंगे। इसलिए स्टे ट्यून टू आवर चैनल और प्रिपेयर करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।